सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पॉइंट है, एनसीईआरटी के हिसाब से ही स्टिक करके कर रहा है। ऐसे तो बहुत कुछ है बट ये 3 पे आपको फोकस करना है। पहले एक UNCED लिखी दिया, फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये है बेसिकली, ये 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दिया। कॉन्फ्रेंस वगैरह तो इन लोग का होते ही रहते हैं, तो जनरल मीटिंग्स रहते हैं, एनुअल मीटिंग्स रहते हैं, जिसमें उन लोग अपना सजेशन देते रहते हैं, स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग कहाँ पहुँचा है, कौन सा कंट्रीज इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, किसको अभी बहुत काम करना बाकी है, ये सब इन लोग सजेशंस देते हैं। इसमें आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो UN आ गया, मतलब आप समझिए कि ये इंडिया के पर्सपेक्टिव का नहीं है, सब एज ए होल देखता है ये, ठीक है। ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है 1992 का। इन लोग ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन तो ले डाउन किया ही होगा कि अपना नीड्स और डिमांड्स को भी फुलफिल करना है। डिमांड्स का तो खैर कोई एंड नहीं है, नीड्स को फुलफिल करना है, बेसिक नेसेसिटीज़ एटलीस्ट, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। कि जो हम लोग जब दादा परदादा बन जाएगा बेसिकली, तो हम लोग का जो ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह जो होगा, जो रहेगा, उन लोग को एक क्वालिटी, मतलब देखो अर्थ है, आप पैसा कमा रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं, आप ले रहे हो, ठीक है, बट अगर ये इकोसिस्टम ही नहीं होगा तो क्या काहे का पैसा, तो कोई पैसा का वैल्यू नहीं है। तो ताकि वो सस्टेन तो रहे, क्योंकि अर्थ जो है, जो हम लोग का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है अर्थ, ठीक है, वही लाइफ को सस्टेन कर रहा है, तो वो देना है हम लोग को। ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी छोड़ गए और अगर सस्टेन ही नहीं कर रहे लाइफ, तो क्या फ़ायदा उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये आप उस बात से भी लिंक कर सकते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि आपके पास वेल्थ है और हेल्थ का साथ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं हो वेल्थ का। क्लियर है बात, ये वाला पॉइंट है। फिर ये दोनों के बारे में डिस्कस किया, जैसे एक सेमिनल रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर का, इसके बारे में हम आपको एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ के बताते हैं। सेमिनल रिपोर्ट के हिसाब से, आवर कॉमन फ्यूचर के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो समझना है, ठीक है। चलो देखते हैं। मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग टू ऑल द अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई देयर एस्पिरेशंस फॉर ए बेटर लाइफ, ये भी ज्ञान का ही बात है, ठीक है। मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल रिक्वायर्स रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, आपके पास अगर आज 100 करोड़ है तो आप क्यों सबको बांटेगा? तो हम लोग इतना बार पढ़ा है, लेकिन हम लोग ये भी पढ़ा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी बोल जाता है कि 100 में से 100 लाओ, ये थोड़ी बोलते 20-20 मिल बांट के ले आओ। तो ये थोड़ा मॉरल इशू है, इन लोग बोल रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉरल इशू है। हम लोग इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग को थोड़ा मेक सेंस करना पड़ेगा। मेक सेंस कैसे करेगा इसको? पुअर को सब्सिडी दो, रिच पे टैक्सेस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये बोल सकते हैं, और क्या। और ऐसे थोड़ी ना जिसके पास पैसे उसको बोलेगा बांटो भाई, क्लियर है ना। तो वो बात है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, समझ गया, ये वाला चीज़ है। तो इस वाला पॉइंट में जनरल इश्यूज़ का बात कर रहा है, जैसे कि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर है, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन या एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला जो लोग हैं, उन लोग का बेसिक नीड्स पूरा हो, उन लोग को एक अच्छा एटलीस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक हो, बेसिक लेवल का क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, फ्रेश एयर टू ब्रीथ हो, मतलब सबके लिए हो वो चीज़, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी, और बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है, ये सब में लोग को काम मिले और ये सब का ग्रोथ हो। ऐसा बेसिकली बोल बच्चन टाइप का बात कर रहा है कि अलग अलग जो ट्रेंचेज है उसमें आपको अच्छा करना है, ठीक है। और वो तो है ही कि सबका नीड्स को फुलफिल करना है और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना। वो तो आपको यूनिवर्सल लाइन है, वो तो तीनों जन ये बात बोलेंगे, फिर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही नहीं रहा। एक बार एनसीईआरटी से भी बता देता है, इसमें एक एडवर्ड बार्बियर बोल के है जो कि बता रहा है कि डायरेक्टली कंसर्न्ड विद मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये कैसे होगा? इंक्रीज्ड इनकम, रियल इनकम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का पावर, रियल इनकम, एडुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो, वाटर सप्लाई हो, मतलब ये बोल रहे हैं सब सबके लिए हो तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बोलने का मतलब है कि कोई वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन कोई लोग के पास नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है, इन लोग का ये पर्सपेक्टिव था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इन लोग ये सब ज्ञान भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लड लैंड कमीशन। इसमें बेसिकली क्या बोल रहे हैं ये सब पॉइंट्स कि अर्थ को हम लोग को फ्यूचर जनरेशन को देना है, लेकिन एक अच्छा स्टेटमेंट देना है, गुड ऑर्डर में देना है। जैसा हम लोग का अभी है इकोसिस्टम, उस लेवल पे तो एटलीस्ट देना ही है। तो हम लोग को वो बात ध्यान रखना है। इसमें एक रिपीटेशन होगा टॉपिक का कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का ध्यान रखना है, उतना ही वेस्ट फैलाओ जितना एब्जॉर्व कर पाए। और एक और क्या था? कैरिंग कैपेसिटी। वेरी गुड। कैरिंग कैपेसिटी में भी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी तो आता ही है, और जो जिस रेट से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जितना स्पीड से रीजनरेट हो रहे हैं रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, कोल, कुछ भी हो, नेचुरल गैस, कुछ भी, वो वाला बात बोल रहे हैं। तभी तो आप अच्छा स्टेट पे दे पाएगा, ठीक है। तो ये कमीशन का ये सब बात था। अब एक बार बुक से भी पढ़ देता है, क्लियर है? हाँ, कैसे होगा ये चीज़?
मतलब इन गुड ऑर्डर में हम लोग कैसे दे पाएगा फ्यूचर जनरेशन को, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब ओवर पॉपुलेशन करेगा तो सबका डिमांड है, जैसे एग्रीकल्चर का भी प्रोड्यूस क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड कंट्री को फीड करने के लिए भूखा तो नहीं मार सकता है, वो वाला चीज़ है, ठीक है। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज लाइक प्लिम्सॉल लाइन ऑफ द शिप। मतलब बेसिकली इसमें ये भी बात कर रहे हैं कि एक शिप है, अभी तुम धंसते जाएगा एक लेवल के नीचे गिर जाएगा, तो एक लिमिट तक कोई एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वाला बात वापस बोल दिया। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, गुड ऑर्डर में देना है फ्यूचर जनरेशन को। कैसे पॉसिबल होगा, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल ये सब का तो ध्यान रखना ही है। रिन्यू जिसको क्या है रिन्यू कर सकता है तो उसको आप स्टिल यूज़ करो और नया नया ऑल्टरनेटिव्स भी उसमें ढूंढते रहो, और नॉन रिन्यू को तो एकदम ध्यान से, फॉसिल फ्यूल कोल को एकदम ध्यान से करना है। और कैसे होगा, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रख। तो यहाँ पे समरी खत्म होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, और 3 पर्सपेक्टिव जो कि एक्चुअल में सिमिलर ही है। आगे बढ़े।